आप अपनी बात भी रखेंगे और आप जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। दीदी माँ को सब जानते हैं। 1990 के अंदर जो राम मंदिर का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन की अगर सफलता का कोई है तो दीदी माँ उमा भारती अशोक सिंगर, इनकी जो भूमिका थी, वो ढांचा गिरा तो राम मंदिर बना, बाकी आज मंदिर बनने की स्थिति नहीं होती। दीदी माँ का बहुत बड़ा स्थान रहा है और देश के प्रति और हिंदू समाज के प्रति बहुत आपका दायित्व रहा है। मैं सत्य दीदी मुकुंद होटल के प्रांगण में आदरणीय सुरेश जी के सानिध्य में वात्सल्य सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे आदरणीय प्रकाश जी और भी सारे मेरे जितने भी साथी हैं, तो उनके योजना से मेरा प्रवास उदयपुर में 2-3 दिन के लिए हो रहा है। तो मैं अपने साथ, अपनी विचारधारा के साथ और अपने लक्ष्यों के साथ जो मेरे राही हैं, हम सफ़र हैं, मेरे साथी हैं, उनके साथ हमारा मिलना और इस धरती को प्रणाम करना, इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे साध्वी सत्यप्रिया जी ने कहा कि हम देश के अंदर जो एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं कि अगर हम पत्थर की प्रतिमा में अप्रतम को या मूर्त में अमूर्त को देख सकते हैं, तो फिर नन्हे बच्चे या युवा बहनें और वृद्ध उनको मुख्य धारा से अलग करके अनाथ आश्रम और नारी निकेतन और वृद्धाश्रमों में समाधान कैसे सोच रही हैं। क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो रोटी कपड़ा और छत तो देती है, पर जीवन के उद्देश्य से बहुत दूर कर देती है। क्योंकि बचपन को दया नहीं चाहिए होती, बचपन को सहयोग, समर्थन और प्यार का वातावरण चाहिए होता है। और तरुण बेटियां जो कभी किसी गलती की वजह से नारी निकेतन में पहुंचाई जाती हैं, तो वो एक शेर आपको याद होगा, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ये कभी कभी स्त्री के साथ हो जाता है कि बहुत बड़ी गलती नहीं होती, पर जिंदगी भर का दंड समाज दे देता है। इसी तरह कुटुंब में, हमारे कुटुंब के केंद्र में सदैव बुजुर्ग रहे, अग्रज रहे, हमारे माँ पिता रहे। अगर हमें वृद्धाश्रमों में समाधान दिखाई दे रहा है तो ये भी हमारी चूक है। हम समस्या हमारी है और हम समाधान पश्चिम के तौर तरीकों में ढूंढ रहे हैं, जो कि उचित नहीं लगता। कोई चीज आपको परेशान करे तो निश्चित रूप से फिर उसका विकल्प सामने होना चाहिए। इस दृष्टि से वात्सल्य एक ऐसी योजना है जिसमें 5 बेटियां, 1-2 बेटे, एक माँ, एक मौसी, एक नानी, जिनका कोई आपस में रक्त का संबंध नहीं होता, और उनका हम एक भाव दृष्टि से परिवार बनाकर एक 5 कमरों का घर, जिसमें सबकी अपनी अपनी रसोई रहती है, इस तरह ये 3 तरह के लोगों को परिवार की इकाई बनाकर स्थापित करने का ये प्रकल्प 28 वर्षों से चल रहा है। यानी इस बीज का वृक्ष बनना और उसका फल आना, ये सब हो चुका है। हम सोचते हैं कि अतीत के भारत में अगर आप देखोगे तो विश्वामित्र और मेनका जी की पुत्री किसी अनाथ आश्रम में नहीं पाली गई, वो कण्व ऋषि के आश्रम में ही पली बड़ी। अतीत के भारत में लेबल नहीं लगाए जाते थे कि ये अवैध है, ये नाजायज है, ये छोड़ा हुआ है, ये त्यक्त है। तो हम कहीं चूके हैं। तो वात्सल्य अतीत के भारत से वर्तमान की डोर बांधने की एक कोशिश है। दूसरी बात है, इन बालकों को मेरे गुरुदेव ने अपनाया और अपना गोत्र दिया, अपने नाम का गोत्र दिया। तो अभी ये सारे बालक अनाथ नहीं कहलाते। ये राघव परमानंद, ऋषिराज परमानंद गोत्र की पहचान के साथ उनकी जीवन यात्रा आगे चलती है। सर्वमंगला पीठम
का जो है वो इसमें वो लगाना चाहिए, तो आप लोग के साथ भी लगाना। तो वो 4 युग में नारी का जो योगदान रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक 45 मिनट की यात्रा रहेगी, क्योंकि स्त्री पर, मानवी पर कोई भी आज तक उस तरह का कार्य नहीं हो पाया भारत में। तो मैं युवा पीढ़ी के लिए सोच रही थी कि वो पश्चिम के तौर तरीकों से सोचती है, उसे भारत की मानवीय स्त्री कैसी थी, कैसे गुरुकुलों को संचालित करती थी, कैसे 2 विद्वानों के बीच में निर्णय देती थी कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी हुई, कैसे वो युद्ध के मैदान में भी अपनी भूमिका निभाती थी। वो ऐसा कभी नहीं था कि वो चूल्हे चौके की सीमा में बांधी गई एक बेबस स्त्री हो, ऐसा भारत के अतीत में ये दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से हम एक धरोहर के रूप में जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को बताएं कि अतीत का भारत कितना उन्मुक्त था, पर कितना मर्यादित था, और कितना धर्मज्ञ था, और कितने गौरव और गरिमा के साथ जीता था, जहां सबके लिए बहुत उदार भाव था। एक छोटी सी घटना मैं आप पत्रकार बंधुओं को बताना चाहती हूँ कि गुरुकुल का एक परिदृश्य है। एक बालक को गुरु पूछ रहे हैं कि बताओ पुत्र, तुम्हारे माँ पिता का नाम। तो उसने कहा मुझे मेरी माता का नाम पता है, मेरे पिता को मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछ के आना। तो उस बालक ने अपनी माता से पूछा, माता मेरे पिता कौन है, मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो माता ने कहा कि तुमने मुझ में देखा है, माँ को भी पिता को भी। तो उसने कहा हाँ देखा है, पर मेरे गुरुदेव ने पूछा है। तो उसकी माता ने कहा कि पुत्र मैं बहुत लोगों के घरों में उनकी सेवा के लिए जाती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि तू किसका प्रसाद है। तो वो जब गुरुकुल में गया, बहुत सारे विद्यार्थियों से भरा हुआ था कक्ष, तो बीच में खड़ा होके कहता है गुरुदेव मेरी माँ ने कहा है मैं ही तेरी माता हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। तो जब ये सुना तो गुरु उठकर खड़े हो गए। हम कल्पना कर सकते हैं, हमें लगता होगा कि उन्होंने गालियां दी होंगी, अपमान किया होगा, निकाल दिया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी और कहा आओ आओ सत्यकाम जावाल, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। इतने कटु सत्य को भरी सभा में स्वीकार करने वाला तो भविष्य का गौरव बनेगा भारत का। और ऐसे उन्होंने भुजाओं में बांध के उसको सत्यकाम के नाम से घोषित किया, जिसे प्यार मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, और इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि संबंध वैध होते हैं, पर संतान तो सनातन की ही होती है। उसको अगर सहमति के अच्छे वातावरण में बड़ा किया जाए तो वो भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। इस दृष्टि से मैंने विचार किया कि जो समाज की मुख्य धारा से अलग किए गए लोग हैं, हमें उन पर काम करना चाहिए। तो उसी दृष्टि से वात्सल्य अपनी भूमिका निभा रहा है। इतना ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर आप पूरे विश्व को झांक के देखेंगे तो सबकी अपनी एक धरा, एक पहचान, एक मान्यता, एक परंपरा, संस्कृति, जीने का तौर तरीका। हम भारतवंशी हैं, हमारे 3 ही कुल हैं, सूर्य वंश, चंद्रवंश और ऋषि वंश। इसलिए यहाँ चाहे कोई संप्रदाय, चाहे किसी भी तरह के पंथ का अनुयायी हो, पर वो भारतवंशी ही है। इस बात में स्पष्टता होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र इस दृष्टि से कि पूरा संसार अपनी एक जड़ मान्यता का शिकार है। लोग किसी भी दूसरे की पूजा पद्धति को, तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत दिखाई देता है आपको कि वो बड़े उदार लोग हैं, लेकिन वो रंग देख के भी भेद करते हैं। तो पूजा पद्धति की तो बात बहुत दूर की बात है, पर भारत भूमि भारतवंशियों की ऐसी है, हिंदुओं की ऐसी है, जहाँ पे किसी भी तरह की विचारधारा को
पनपने का, पोषित होने का अवसर दिया गया। और आज भी हिंदू समाज के हृदय में ये उदारता है कि आप अपनी तरह अपनी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को घोषित करना जरूरी है कि आप भौतिकवाद और आतंकवाद की मार से बचना है तो भारतीय विचार के साथ जीना होगा। एक नन्ही चींटी के जीवन में और ब्रह्मा जी के जीवन में हम कोई फर्क नहीं मानते, उसमें हम एक ही चेतना का दर्शन करने वाले लोग हैं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है। और जिस दिन इस देश के अंदर मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए थे, विभाजन हो गया था, तो उसी दिन निश्चित हो गया था कि जो बाकी बची भूमि है वो हमारी हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्षता का भी समर्थन करता है और यद्यपि वो भाव खत्म हो चुका है, धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था होती है, लेकिन इस भूमि पर राम जानकी रथों के ऊपर, राम जी की शोभा यात्राओं पे, हमारे आराध्यों के जो है जन्मभूमियों पर इसी तरह संकट मंडराते रहे। हमने हजारों साल इस दंश को झेल लिया। अब हिंदू इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे आंचल में सब समेटते हैं। यहाँ निर्भय यीशु पुत्र रहता है और निर्भय होकर इस्लामी अल्लाह अकबर कहता है। लेकिन ये भारत भूमि भारतवंशियों की, हिंदुओं की भूमि है। स्वाभाविक रूप से ये हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए ये कोई विवाद का विषय भी नहीं है और कोई अपवाद का विषय भी नहीं है। और जिस सेकुलरिज्म की चिंता तथाकथित हिंदू समाजी बड़ी बौद्धिक स्तर पे जीने वाले हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि इस देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक आपकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता भी बची हुई है। अगर उस संख्या में असंतुलन आता है तो इस व्यवस्था में भी संकट आने वाला है। इसलिए ये जो विषय आ रहे हैं संतों के द्वारा, मैं इसको बहुत शुभ मानती हूँ। समाज को जागृत होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी को भयभीत होना, किसी को यहाँ से हटा देना। मैंने आपसे कहा सूर्यवंश, चंद्रवंश और ऋषि वंश, ये 3 वंश हैं भारतवंशियों के। जो भी आज यहाँ हैं, चाहे उन्होंने पद्धति जीवन की जीने की या पूजा की बदल दी हो, वो उनका मूल वही है। इसलिए अपने मूल से जुड़े और भारत के इस उदात्त विचार को सुरक्षित रखें, ताकि यहाँ जो भी इधर उधर से मार खाया हुआ आए उसे भारत भूमि की सघन आंचल की शीतल छाया मिले। पुलिस तो मामले दर्ज कर रही है, राजस्थान में उदयपुर में मामला दर्ज हुआ उनके खिलाफ। बहुत सारे मामले में तो राजनीतिक मंशाएं होती हैं और बहुत सारे देखिए मुकदमे होंगे, जेलें होंगी, और ये तो कष्ट झेलने पड़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की आग में से गुजरे हुए हम लोग हैं। बहुत साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सत्य है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। राजनीतिक मंच की आपने बात की, धारा 144 लागू की जाती है हनुमान जयंती के मौके पर कि भगवान ये कह रहे जाए और इस तरह की नारे नहीं लग रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी प्रशासन के ऊपर जो दबाव होता है वो कौन दबाव बनाता है? आप या तो कोई भी प्रशासनिक लोग राजनीतिक लोगों के इशारों पे ही चलते हैं और राजनीति तुष्टिकरण के एक पथ को लेके चलती है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती। या चंद लोग अपना दबदबा ऐसा बनाते हैं कि सबको फिक्र हो जाती है। क्यों नहीं सब सहज हो जाता? ये सहज होने के लिए राजनीति की जो छोटी छोटी सफलताएं हैं, उससे ज्यादा राष्ट्रहित को जब सर्वोपरि माना जाएगा तब ये वातावरण बदलेगा। और मैं समझती हूँ कि समाज को इस अवसर पर इस तरह के हालातों के बीच में संगठित होकर सबल होना चाहिए, ताकि आप निर्भय होकर अपनी परंपरा को निभा सकें। भूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब मार्गदर्शक मंडल के संतों ने ऐसा ही तय किया था कि जो शिव और कृष्ण और श्री राम है, ये तीनों हम सनातनियों की आस्था के केंद्र बिंदु हैं और इन तीनों की मुक्ति बहुत जरूरी है। अब एक श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन 500 साल चला। आप सोचिए, तकरीबन 500 साल मेरे पूर्वजों ने अपना रक्त
बलिदान उस धरती पे दिया। और अभी इस युग में मेरे कार सेवकों के रक्त से पापियों ने सरयू के जल को लाल कर दिया। वो भूमि हमको संघर्ष करके राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक बाधाएं आई, आंदोलन चला, लेकिन फिर भी कानूनी प्रक्रिया से वो हमें प्राप्त हुई। तो इसी तरह काशी विश्वनाथ और कृष्ण की जन्मभूमि की जो पत्थर है ना, वो पत्थर गवाही दे रहे हैं कि हम क्या हैं और हमारी पहचान क्या है। तो मुझे लगता है समाज अगर कोई संकल्प करता है और उसमें कोई विकल्प नहीं होता तो वो संकल्प सिद्धि के द्वार पे पहुंचा देता है। और दूसरा ये कि उन्होंने एक कहा था कि जो हमारा जो कुंभलगढ़ है वो एक जो मेवाड़ की धरातल महलों में, और आपने लक्ष्मण जी से बात की कि उसके अंदर जो जिस तरह के झंडे फहरा रहे हैं उसको होना चाहिए, और इस तरह के जो हमारे गौरव के केंद्र है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी समाज मृत पराया होता है अगर वो ऊर्जा नहीं लेता। कुछ भूमियां हैं हमारी प्रेरणा स्थली है। अभी देखो मेवाड़ की धरती पे आके हम लोग की रक्त में जो है गर्मी आ जाती है, वो फिर याद आता है कि किस तरह के महाराणाओं का जीवन रहा, कैसे राजपुतानियों ने आग की ज्वालाओं में स्नान किया था। एक छोटा सा मोमबत्ती का वो बूंद भी हाथ पे पड़ जाती है तो व्यक्ति तिलमिला जाता है। अग्नि में स्नान करना छोटी बात तो नहीं है, लेकिन शील को स्वाभिमान की बलिवेदी पर सतियां लाख हुई न्योछावर, उसकी साक्षी है ये मेवाड़ की भूमि। इसलिए निश्चित रूप से जहां से हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा और हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं वो निरापद होने चाहिए, और वो समाज के साहस से भी होगा और संगठित सज्जन शक्ति से ये सब संभव होगा। क्योंकि अतिक्रमण अच्छी बात नहीं है। मेरी उदारता है, मैंने आपको उंगली पकड़ा दी लेकिन आप सबका सब मुझे खा जाओ, ये तो उचित नहीं है ना। मेरी उदारता है कि मैंने भूखे रह के आपको भोजन कराया पर आप मेरे अस्तित्व पे ही तलवार चला दो, ये तो उचित नहीं है। इसलिए सौहार्द, सौमनस्यता और सब कुछ झेलना, उसकी भी एक सीमा होती है। और आप अगर चंदन की लकड़ी को देखो तो वो बहुत शीतल होती है, पर बहुत रगड़ोगे ना तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है। विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि देश जिस तरह जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है देश किस तरफ जा रहा है? देश अच्छी दिशा में जा रहा है। सबको अपनी आस्था, अपनी भूमि के प्रति गौरव का बोध हो रहा है। भारत का नेतृत्व जो है अभी 9 साल हो गए। भारत की जो भूमि है, अगर आप प्रगति की बात देख लो है ना, आप भव्यता की बात देख लो, और आप समाज को जो प्रेरणा मिलती है। हम भारतीय जो है ना वो धर्म परायण लोग हैं। हमारी आप बहुत भव्य हमारे लिए सड़कें बना दो, बहुत सारे ब्रज बना दो, अच्छा लगता है, ये सुविधा की बातें हैं। पर हम खाली सुविधा भोगी नहीं है, हम सुख भी चाहते हैं, और सुख हमें अपने आराध्यों के चरण में मिलता है, धर्म में हमें सुख मिलता है। इसलिए सुविधा और सुख दोनों का वर्ण करने के लिए आज समाज जागृत है, तो ये शुभ है। मैडम, हिंदू राष्ट्र की जो आप बात करते हैं, संत वगैरह सब बात करते हैं, आप लोग भी बात करते हैं, कब तक होगा और किसके द्वारा होगा, कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, कैसे घोषित होगा? अब ये नहीं मालूम कब तक होगा, कैसे होगा। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की बात जब चलती थी, लोग कहते मंदिर कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। नियति ने सब निश्चित किया है, लेकिन सत संकल्प हृदय में रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि हिंदू राष्ट्र कभी घोषित होगा, नहीं, मैंने कहा ये देश स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है। एक चीज और बताएं कि ये जो मथुरा और काशी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और उसके बाद अभी देवकी ठाकुर जी ने भी मथुरा में कहा है, तो इसको लेकर के संत समाज का आंदोलन कब तक खड़ा हो जाएगा? इसके बाद कोई रूपरेखा चल रही है? देखो, संतों का जब चित्त आंदोलित है तो फिर आंदोलन भी हो ही जाएगा। बात यह है कि समाज की पीड़ा व्यक्त हो रही है संतों के मुख से, और उसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। क्योंकि कोई भी स्थान, अभी राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष हुआ, बलिदान हुए, लेकिन फिर भी वो एक कानूनी प्रक्रिया से उसमें से गुजर के हम लोगों ने धैर्य रखा। तो उसी दृष्टि से कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं और काशी विश्वनाथ के लिए। बहुत बहुत आपका आभार। आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए और रिधिमा ने उसके बहुत ही सारगर्भित उत्तर दिए। आपका बहुत बहुत आभार।
पहले तो आप अपने जो अभियान चल रहा है उसके बारे में बताएं बिल्कुल कि क्या अभियान है और किस अभियान के माध्यम से आप किस तरह से काम कर रहे हैं। जी वैसे देखिए हम एक वात्सल्य गंगा एक प्रवाह है जिसमें हम सबको जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं उनको समेट के मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि छोटी संतानें या युवा बहनें या वृद्ध उपेक्षा के पात्र नहीं होने चाहिए, वो प्यार पाना चाहिए उनको। तो प्यार कौन देगा? तो हम एक अकेली स्त्री को एक अकेले बच्चे से मिलाते हैं ताकि दो अधूरे एक दूसरे के पूरक बन जाए। एक लोरी देने को तरस रहा है, एक लोरी पाने को तरस रहा है। तो ये हमारा भाव संबंधों का संसार बनाने का अभियान है। और फिर वात्सल्य ग्राम के ही अंदर वैसे तो 17 सेवा प्रकल्प चलते हैं, लेकिन एक सर्वमंगला पीठम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 4 युगों का निर्माण हो रहा है। उसमें नारी की, मानवी की जो भूमिका भारत को बनाने में रही है, ऐसी कुछ नारियों को चुना है। और वो एक ऐसा बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जो मुझे लगता है कि जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध जल, इसको बचाने की बात आती है, इसी तरह धर्म का शुद्ध स्वरूप ये भी समाज के सामने आए, उस दृष्टि से सर्वमंगला पीठम का निर्माण हो रहा है। 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी कुछ बन गया है, 2-3 वर्ष और लगेंगे। इसी बात को लेकर हम उदयपुर में वात्सल्य सेवा समिति के अपने साथियों के बीच में चर्चा करने के लिए आए। पिछले कुछ समय से लगातार जो है उदयपुर को उनके कि जैसे बाबा बागेश्वर धाम आए, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक अलग हवा चल रही है। अलग इसलिए कि कोई कहता है कि अल्पसंख्यक दिक्कत में है, लेकिन कोई कहता है कि ऐसा नहीं है। 2 गुट जिस तरह से बने हुए हैं, वर्तमान की जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है और उससे कितना देश को नुकसान हो रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बातें जब चुनाव के दिन होते हैं तब ये और ज़्यादा उभर कर आ जाती है। ये देश में सौमनस्यता, सहजता है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़े सहज हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्ला थोड़े दिन बचता है और जब राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राजनीति पहले होती थी ऐसा कि व्यक्ति अपनी बात नहीं करता, वो अपने गुट की बात करता था, क्योंकि गुट तो राजनीति में भी होते हैं। तो अब उसको अपने गुट की भी परवाह नहीं, अब उसको अपने आप की परवाह है। तो जब इतनी स्वार्थपरता हो जाती है तो फिर इस तरह के चीज़ों को उछाला जाता है। मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ऐसा समाज है। आपने देखा वो पानी का जहाज जितना बाहर दिखता है उससे ज़्यादा वो पानी के भीतर होता है, इतनी गहराई के साथ। अभी भारत को लेके कितनी प्रेडिक्शन हुई थी कि कोरोना में करोड़ों हम खत्म हो जाएंगे। कुछ हुआ? हाँ, कुछ हमें कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन हर विपत्ति के बाद भी हम अपना धैर्य बना के रखते हैं। इस देश के अंदर सौमनस्यता होनी चाहिए। बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज अब अपमान झेलने को तैयार नहीं है। वो मुखर होके अपनी बात व्यक्त करने लग गया, इसलिए सबको तकलीफ हो रही है। पहले दर्द अंदर था, अब वो वाणी में आ रहा है। लेकिन बात ये है ना कि दर्द को दबाना नहीं चाहिए, दर्द का इलाज करना चाहिए। सारी समाज में सौमनस्यता का हामी, यानी उसकी गारंटी हिंदू समाज लेता है, पर हिंदू समाज की आस्था का उपहास हो, अब इसके लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए लग रहा है बड़ी हलचल मची है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।